बहुत दूर, जहाँ सूरज की रोशनी भी नीली लहरों में खो जाती थी, वहाँ था जादुई राज्य मरावीन। मोती और शंखों से बने महल, चमकते मूंगे और सुनहरी मछलियाँ, जैसे कोई सपना जो कभी खत्म ना हो। मरावीन की सबसे छोटी शहजादी थी मार्सेला। नीले बाल, मोती सी आंखें और पूंछ जो पन्नों जैसी चमकती थी। वो बाकी जल परियों से अलग थी। उसका दिल समुद्र की सीमाओं से परे कुछ तलाशता था। हर शाम वो सतह तक तैर जाती, जहां आसमान और समंदर मिलते हैं, और हवा में उड़ते पक्षियों को देखकर मुस्कुराती। कितनी आज़ादी है उनके पंखों में, वो सोचती। काश मैं भी एक दिन उड़ पाती। एक रात आसमान में काले बादल उमड़ आए, लहरें दहाड़ने लगीं, बिजली ने समंदर को चीर दिया। मार्सेला ने देखा, दूर एक जहाज डूब रहा था। वो बिना डरे तूफान की ओर तैर गई। टूटी लकड़ियों और लहरों के बीच उसे मिला एक युवक, राजकुमार एरियन, बेहोश लहरों के हवाले। वो उसे अपनी बाहों में लेकर तैरने लगी। उसके चारों ओर रोशनी फैल गई, जैसे समुद्र भी उस प्यार को पहचान रहा हो। वो उसे किनारे तक लाई, रेत पर लिटाया और उसके माथे को छूकर बोली, अगर तू मेरी दुनिया में होता तो शायद हम एक दूजे के लिए ही बने होते। वो धीरे से गाने लगी, लहरों में छुपे हैं मेरे सपने, तेरी सांसों में बसी है मेरी रूह। राजकुमार ने आंखें खोली, बस एक झलक, बस एक नज़र, और फिर बेहोश हो गया। सूर्योदय के साथ मार्सेला लहरों में लौट गई, पर उसका दिल रेत पर रह गया। मरावीन के महल में रानी सेराफीना ने गुस्से से कहा, तो इंसानों के पास गई थी मार्सेला, वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मार्सेला ने धीरे से कहा, लेकिन माँ, उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। रानी ने कहा, कभी कभी दया सबसे बड़ा जाल होती है। पर मार्सेला का दिल अब बांधों में नहीं था। वो हर रात सतह पर जाती और दूर उस महल की ओर देखती जहां एरियन रहता था। वो उसकी याद में मोती बहाती, हर मोती में एक ख्वाब छिपा था। एक दिन उसने सुना, जो चाहो साया गुफा की चुड़ैल मोरला दे सकती है। वो वहां पहुंची, अंधेरा हरे धुएं से भरा और दीवारों पर जादुई प्रतीक चमकते हुए। मोरला ने कहा, कौन है जो समंदर से ऊब गया है? मार्सेला बोली, मुझे इंसान बनना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मोरला की आंखें चमकी, मिलन दूंगी पर बदले में तेरी आवाज़ लूंगी, तेरी सबसे प्यारी चीज़। मार्सेला ने कहा, ले लो मेरी आवाज़ पर मेरे प्यार को मत छीनना। जादू की लहरें उसके चारों ओर घूमीं, उसकी पूंछ चमक उठी, दो पैरों में बदल गई। उसकी चीखें लहरों में खो गईं और मोरला ने उसकी आवाज़ अपने काले मोती में कैद कर ली। वो अब इंसान थी, मौन पर खूबसूरत जैसे कोई सपनों की रानी। मार्सेला ने आंखें खोलीं, वो सुनहरी रेत पर पड़ी थी और सामने खड़ा था वही राजकुमार एरियन। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में समंदर बसता है। मार्सेला मुस्कुराई पर कुछ कह नहीं सकी। एरियन ने उसका नाम रखा लूना, क्योंकि वो चांद की तरह रहस्यमयी थी। दिन बीते, लूना और एरियन साथ घूमते, महल के बगीचे में फूल तोड़ते, समंदर किनारे बैठकर हवा में बातें करते। वो बोल नहीं पाती थी, पर उसकी आंखें सब कह देती थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच वो खामोश प्यार पनपने लगा। लेकिन जादूगरनी मोरला अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपने नए रूप में महल पहुंची, काली लहरों जैसी पोशाक में, चमकती आंखों के साथ। वो वही आवाज़ गुनगुनाने लगी, वो आवाज़ जो एरियन ने तूफान की रात सुनी थी। राजकुमार ठहर गया, यही तो थी मेरी रक्षक। लूना यानी मार्सेला ने देखा, उसका प्यार किसी और के जादू में बंध गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, दर्द का समंदर था। वो भागी उसी तट की ओर जहां सब शुरू हुआ था। समंदर में उसकी बहनें आईं, उनके हाथ में चमकता मोती था, जिसमें उसकी आवाज़ कैद थी। मार्सेला, अगर एरियन तेरा सच्चा प्यार पहचान ले तो जादू टूट जाएगा। मार्सेला ने वो मोती अपने दिल से लगाया और लहरें चमक उठी। उसी पल राजमहल में जादूगरनी मोरला की असली शक्ल उभरने लगी। उसके बाल सांपों जैसे, आंखें लाल आग जैसी। एरियन ने देखा और सब समझ गया। वो दौड़कर बाहर आया, समंदर किनारे, जहां मार्सेला खड़ी थी। उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब मैं जान गया, तो ही वो है जिसने मुझे जिंदा किया था। दोनों के हाथ मिलते ही मोरला चीख उठी। नीली रोशनी ने महल को घेर लिया और उसका अंधेरा जादू टूट गया। रानी सेराफीना लहरों पर प्रकट हुई, उनकी आंखों में गर्व था।
तेरा प्यार सच्चा था मेरी बेटी, अब समंदर और धरती के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। लहरें सुनहरी हो उठीं, सीपियां खुली और मोती बरसने लगे। मार्सेला और एरियन ने चांदनी रात में विवाह किया। आसमान में सितारे गा रहे थे, समंदर झूम रहा था। फूलों की खुशबू, लहरों की धुन और एक नई दुनिया जहां प्यार ने सब सीमाएं तोड़ दी। वर्षों बाद जब भी रात शांत होती, समंदर के ऊपर एक नया तारा चमकता, मार्सेला का तारा। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो लहरें उसी तारे से कहती हैं, देखो, ये वही जलपरी है जिसने प्यार के लिए आवाज़ तक कुर्बान कर दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस जादुई कहानियों में।